क्या माहौल चल रहा है, किसकी सरकार बनने जा रही है? अरे सरकार तो चाहे बनाएंगे जिसकी उसी की बनेगी। हाँ, किसकी बनाने? बीएसपी की बनाएंगे हम। सिलेंडर मिला है। हाँ। ऐसे मिले हो क्या करें? हाँ। जौन बहुत 1000 रुपया कहाँ से ले आइए? 200 रुपया किलो तेल है। हाँ। सरसों का तेल दिन भर में मजदूरी कितनी मिले? हाँ। 200 मिले, 250, 300 मिले। हाँ। 200 का तेल लेके आ गए, 100 रुपया बचे, सब्जी भाजी ले, आटा काय को ले आए? हाँ। सबसे पहले भैया मैं आपको धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि आप हमारे गांव में आए जी। तो। और जैसे पत्रकार बंधु हुए, एक तो हम गरीब लोगों के पास कम आते हैं। हिंदू मुस्लिम का लेके, हिंदू मुस्लिम में कोई मतलब नहीं, हिंदू मुस्लिम के साथ साथ भाई भाई है, लेकिन ये ऊपर से करते हैं कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये आतंकवादी है। की बात करिए, किसकी बनाने जा रहे हैं? कोशिश तो मायावती की है। मायावती करने जा रहे हैं। या किसान लोग है, गरीब तबके के लोग हैं, तो हम तो बीएसपी वाले हैं। दो की लड़ाई समझ रहे हैं, किसकी? एक बीएसपी की, एक उसकी सपा की। बीएसपी बताइए कहाँ जा रही है इस बार? एसपी में जा रहे, कहाँ जा रहे? क्या माहौल चल रहा है इस बार? यहाँ सपा का माहौल चल रहा है। क्या सोचते हैं युवा इस बार कहाँ जा रहा है वोट? मोदी बाबा को, मोदी योगी बाबा को। ओडेरा गांव में कुछ ग्रामीण हमारे पीछे मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। नाम क्या है आपका? जगमोहन। जगमोहन जी। हाँ। क्या चल रहा है, किसकी हवा चल रही है, किस सरकार किसकी बनने जा रही है? अबे तो कछु पता नहीं चल रहा, कछु पता नहीं चल कछु पता नहीं चल रहा। हाँ। हाँ। कोई हवा नहीं चल रही? किसकी नहीं, सरकार ना वे बनने हवा जा सुना रही के है? मिली है। 4 प्रत्याशी हैं, मान लीजिए सपा से, ये सपा से, बीजेपी से, कांग्रेस से और बीएसपी से। तो क्या आपको क्या लग रहा है? अबे तो कोई समझ में नहीं आ रहा। कोई समझ नहीं। नहीं। अच्छा, मुद्दे क्या रहने वाले हैं इस बार चुनाव में? हैं? मुद्दे क्या रहने वाले हैं? दो की लड़ाई समझ रहे हैं, किसकी? एक बीएसपी की, एक उसकी सपा की। बीएसपी और सपा की लड़ाई। हाँ। और भाजपा तो अभी तक सरकार में बनी रही, उसकी लड़ाई नहीं समझ रहे? हाँ, हाँ, भाजपा की। भाजपा हाँ, की। और भाजपा। दूसरी? और दूसरी इसकी सपा की सुन रहे। सपा की सुन रहे हैं। हाँ। नाम क्या है आपका? धनपत धनपत जी। जी। आपको क्या लगता है? ये हमारे हिसाब से तो इस बार बीजेपी या साइकिल वो हाथी बीएसपी दो में टक्कर होगी। हाँ। क्योंकि साइकिल में सबसे ज्यादा गुंडागर्दी आ जाता है, जो कि जनता कभी पसंद नहीं करती है। हाँ। और इसमें दोनों में सरकार अच्छी है, गुंडागर्दी ऐसा नहीं है, बीजेपी में अच्छी खासी हटी हुई है। हाँ। गुंडों का साइलेंट कर दिया गया है। हाँ। दोनों में से कोई भी आती है तो हमें ठीक है, बेस्ट है। अच्छा, कहे मायावती में भी गुंडागर्दी नहीं हुआ करती थी और भाजपा सरकार में भी नहीं हो रही है। गुंडागर्दी नहीं है, काफी एक- गुंडे डरे हुए हैं। जो शासन चल रहा है एक ही प्रकार से चल रहा है। फिलहाल तो ठीक ही है, थोड़ा बहुत तो अंतर सभी में होगा, एक जैसा कोई नहीं चला पाएगा। हाँ। हाथी भी अगर हमारे विजय दिलाता है तो वो भी सही है। तो हाथी की जहाँ सरकार, तक- हाथी की सरकार बनने जा रही है इस बार? या वैसे कोशिश तो यही रहेगी कि हाथी की विजय बने। अगर जैसे किसी कारणवश मायावती नहीं बन पाती है तो हमें कोशिश यही रहेगी कि बीजेपी की आनी चाहिए। नहीं, एक की बात करिए, किसकी बनाने जा रहे हैं? वैसे कोशिश तो मायावती की है। मायावती करने जा रहे हैं। अच्छा, वो बताइए, जब जैसे मायावती के लोग कहते हैं भैया वो मायावती ने वो उधर लखनऊ में या अन्य जगह पर बहुत पत्थर के हाथी बनवा दिए, बहुत पैसा बर्बाद करवा दिया। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा तो मतलब अब बीजेपी की बात करें तो करोड़ों अरबों रुपए का मंदिर बनवाया। ये सब वैसे बोले तो पैसा बेस्ट ही है। जितना पैसा मंदिरों में फालतू चीजों में लग रहा है, अगर वो जनता के वैसे काम में लगे तो उससे तरक्की बढ़ेगी। तो ये ऐसा नहीं है, सब कोई अपने नाम के लिए कुछ ना कुछ करता है। उन्होंने अब कमल ने किया है कि मंदिर बनवाया, उन्होंने अपने हाथी बनवाए, और जो भी बनवाया बात एक ही है। मंदिर की जो बात है वो तो बहुत दिनों से अटकी पड़ी थी ना, राम मंदिर की बात कर रहे हैं फैसला ना? हो चुका था उसका। हाँ। फैसला हो गया, अब उसमें अरबों रुपया लगाया, उधर हम लोगों को तो घूमने जा नहीं पाना है, टिकट इतना है, कोरोना का चला रखा है, ये कहीं सब तो हमेशा थोड़ी कोरोना लगा रहेगा, कभी ना कभी तो जाना होगा। अभी कुछ मालूम नहीं है, इसकी जानकारी पक्की नहीं है कि कब तक चलेगा। हाँ। ये सब उन्हीं के हाथ में, सरकार के हाथ में है। हाँ। कोरोना ये का- बताइए, आप नए लड़के हैं, यहाँ नए लड़कों के दिमाग में क्या चलता रहता है? वैसे तो उनकी सोच यही है कि वो ग्रेजुएट है, जो उनकी पढ़ाई लिखाई बर्बाद हो रही है तो ये नहीं होनी चाहिए। अच्छे से पढ़ाई लिखाई, जो उनका पैसा बर्बाद हुआ, फीस जा रही है, डिग्रियां बर्बाद हो रही हैं, ये सब नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए सरकार को कुछ ऐसा विषय निकालना चाहिए जिससे उनकी डिग्रियां बर्बाद ना हो। जो नई पीढ़ी तरस रही है जॉब के लिए, उन्हें जॉब नहीं मिल रही है, परेशान हो रहे हैं, भटक रहे हैं, मजबूर हो गए हैं, बेलदारी कर रहे हैं, 300-300 रुपए में गुजारा कर रहे हैं। तो इस सबको सरकार को छुटकारा दिलाना चाहिए। विकास पहुंचा? विकास तो अभी कुछ नहीं पहुंचा, हमें नहीं लगता है। हाँ। आपके गांव में विकास नहीं आया? कुछ नहीं, कोई विकास नहीं। आपको क्या, सब कुछ पहले का है, ये विकास है हमारे यहाँ का, आप दिखा सकते हैं। अच्छा, ये तो तालाब है ना, एक यही विकास है, ये कई सालों से पड़ा है। आपके यहाँ आज सीसी पड़ी है, वो विकास में नहीं आती का? ये हमारे प्रधान ने करवा था, यही है शुरू से, और कोई विकास नहीं है। तो प्रधान तो भाई साहब सरकार के अंतर्गत ही आते हैं ना? आते हैं, लेकिन इसके बाद का कुछ हर पंचवटी में 10 वर्ष हो गए हैं उनको। 10 वर्ष का विकास दिखाइए आप, ये तो उससे पहले का भी है। हम किसी भी सरकार के ऊपर आरोप डाल सकते हैं कि ये उसने करवाया था। भैया से बात करते हैं। नाम क्या है आपका?
सर मेरा नाम अखिलेश महान है। अखिलेश महान जी, ये बताइए क्या मुद्दे रहने वाले हैं मैं इस तो बार सबसे चुनाव में? पहले भैया मैं आपको धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि आप हमारे गांव में आए हो। जी। तो और जैसे पत्रकार बंधु हुए, एक तो हम गरीब लोगों के पास कम आते हैं। ऐसा क्यों? पत्रकार कहाँ जाते हैं तो फिर? तो पत्रकार जहाँ बड़े लोग होते हैं, उनके चौखाने होते हैं, दरवाजे पे वहाँ पर पूछने जाते हैं कि क्या हाल है, क्या चाल है। तो अधिकतर लोग बताते हैं कोई भाजपा और कोई सपा। तो हम जो गरीब लोग हैं या किसान लोग हैं, गरीब तबके के लोग हैं, तो हम तो बीएसपी वाले हैं। भैया कह रहे हैं गरीब लोगों को, तो क्या आपको कहने का मतलब ये तो नहीं है कि कहें कि भैया गरीबों की पार्टी बीएसपी? नहीं, गरीबों की पार्टी नहीं, जो हकीकत में जो काम किया है बहन जी ने, आज तक शायद कोई सरकार ने नहीं किया होगा। मैं काम भी बता सकता हूँ। बताएं। चाहे देखो किसानी के क्षेत्र में हो, आपकी तारबारी है, किसान का जो अन्न बीज भी अन्नदान में दिया जाता निःशुल्क, तो वो नहीं मिल पाता है। और कई जगह जैसे महोबा क्षेत्र में है, हमारे क्षेत्र में है, कुआं है, तालाब है, ट्यूबवेल है, तो ये कुछ संस्था के अंतर्गत मिला है बहन जी की सरकार में, जो अन्य और सरकारों में नहीं मिला है। तो बहन जी की सरकार बनाने जा रहे हैं? हाँ बहन जी की। और एक मुद्दा सबसे बड़ा, जैसे जी गाय है, अब गाय जो इतना नुकसान करती हैं, जो आवारा गाय है, किसान अब जैसे 5 किलो अनाज दे रहे, जो किसान का 10 बीघा जमीन है, तो 10 बीघा चढ़ जाएगा, तो वो 5 किलो अनाज का करेंगे क्या? और जैसे जो हमने भाई बंधुओं ने टेट के पेपर दिए, हर बार लीक हो जाते हैं, हर बार देना, तो ये क्या है? जी व्यवस्थाएं सब बेकार है जो भाजपा सरकार में है। तो ये सबसे बेकार सरकार है अभी तक रही। नहीं, सरकार तो कह रही है हमने गुंडागर्दी बिल्कुल बंद कर दी, भ्रष्टाचार मुक्त कर दिया, वो सब बातें हैं, विकास घर घर तक पहुंचा दिया। नहीं, अभी हाथरस में देख लो, कानपुर में देख लो, है ये इतने बड़े बड़े कांड हो रहे हैं, हर जगह मजलूम लोगों को दिल्ली से आ रहे, मारा गया, पीटा गया, कई लोग रास्ते में मर गए। ये क्या है आप बताइए? आपको तो हर जगह जाते हो, तो आपको तो हर बात का पता है। खैर, तो भाजपा सरकार में व्यवस्थाएं, चाहे वो सपा की तो इतनी खराब सरकार है, आपने देखा होगा कई लोगों के जबरदस्ती घर छीन लिए गए। हमारे राठई के पास में देखो तो कई लोगों के कम से कम 10-20 लोगों को, जो दलित वर्ग के लोग हैं, उनके घर छीन लिए गए। तो ये क्या है? तो सपा भी सरकार, जो हमारी बीएसपी सरकार में जो शासन कर रहा है, वो किसानों के हित में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो। तो देखो आज तक इतनी भी सरकारें रही, कल्याण सिंह जी भी रहे और पहले भी रहे, तो आज गरीबों के अधिकार के हिसाब से कहा जाए तो जैसे काशीराम कॉलोनी है, इन्होंने नाज बांटा, भैया वो 4.5 साल आपके कहाँ गए थे? पहले भी तो नाज बांट सकते थे। वो तो एक फिल्म आपने अमरीश पुरी की है, तो उसमें वो खाने को गरीब लोगों को देते, तो उनका एक पीए होता है, वो कहता है अरे ठाकुर इसमें दस्तखत करवा लो और इनके अंगूठा लगवा लो, अपने नाम जमीन हो जाए। तो वो कहते हैं नहीं, इनको पहले फ्री की खाने की आदत पड़ जाने दो, जब बाद में इनका अंगूठा लगवाएंगे। तो इस तरह का काम ये भाजपा सरकार कर रही है। हाँ, तो अंगूठा कहाँ लगवाने वाली है भाजपा सरकार? अरे तो अंगूठा नहीं है। ये बताइए, पहले भी आज जो आधार कार्ड है, कई कार्ड है, ये अंगूठा लग रहे हैं, क्या है क्या जी? अच्छा, वही क्या कर रहे हैं, क्या अंगूठा लगने वाला है? तो वो अंगूठे की तरह आप जैसे वोटिंग भी डालने जाएंगे तो क्या लगाएंगे अंगूठा? आपको क्या लगता है वो फिल्म का बिल्कुल फिल्म जैसा सीन कर रहा है क्या? नहीं, गांव नहीं कर रहा। ये हमारे जितने अभी यूपी में चुनाव है, तो पूरी यूपी को उसी तरह का काम करवा रहे हैं। जैसे कहा, उन्होंने कहा भैया ये पोस्टर बंद कर दीजिए, सब में थोड़ी डाल दिया, तो पोस्टर बंद कर दीजिए। आप जो नाज दे रहे हैं, नमक दे रहे हैं, जो भी बंद कर दिया ना, आचार संहिता लग गई, उसमें भी बंद हो गया। तो कहा अभी जो बट रहे हैं उस थैलों में देखो उनकी फोटो आ रही है। हाँ? अब तो आचार संहिता लगी है ना, तो आचार संहिता लगती है तो क्यों आ रही है? अभी जो 10 दिन पहले हमारे यहाँ गल्ला बटा है, तो उसमें भी तो दी गई है।
तो फोटो दी गई हैं। ये प्रशासन का काम है, चुनाव आयोग का काम है, काम करे। ये बताइए कि लास्ट पॉइंट पर क्या समस्या है इस गांव की जो सरकारों को पूरा करना चाहिए? समस्या तो बहुत है, समस्या तो गाँव में बहुत है जो सरकार नहीं पूरी कर पा रही है। हाँ। सरकार अपने हिसाब से चला रही है। अब ये देखो कि जो बड़े लाल किला है, इंडिया गेट है, रेलवे है, एरोप्लेन है, ये सब रख दिया। ये कैसी है? क्षेत्रीय समस्या बताइए। ये क्षेत्रीय तो बहुत है। हाँ। चाची से बात करते हैं, पीछे हमारे चाची हैं। जी चाची बताएं, सिलेंडर विलेंडर मिला कि नहीं मिला? सिलेंडर मिला है। हाँ। ऐसे मिले हो क्या करें? हाँ। जौन बहुत 1000 रुपया कहाँ से ले आइए? 200 रुपया किलो तेल है। हाँ। सरसों का तेल दिन भर में मंजूरी कितनी मिले? 200 मिले, 250, 300 मिले। हाँ। 200 को तेल लेके आ गए, 100 रुपया बचे, सब्जी भाजी ले, आटा काय को ले आए? हाँ। गरीब आदमी बच्चे को क्या खवाए? तो किसान पहले आटा वाटा सब पैदा कर लेता है ना, इकट्ठा रख लेता है। जब किसान के पास नहीं है तो किसान का देगा? हाँ। हैं? जब ओरे गिर गए, किसान के पास नहीं रहे हाँ। तो किसान का दे है? गरीब आदमी को। हाँ। सरकार दे रही है 5 किलो गेहूं दे देते, 5 किलो चावल दे देते, तो वही खा ले है, महीना भर चल जाए है। हाँ तो काम तो चलता है ना। तो 1 महीना चल जाए है। आप बताइए। अच्छा ये बताओ, जैसे पहले धुआं लगा करता था आंखों में, अब तो सिलेंडर दे दिया। बस धुआं सही था भैया। हाँ। बस धुआं सही था। आप दिया है उनने सिलेंडर, अच्छा दिया है, पर जो बताइए कि 1000 रुपया कहाँ से ले आइए सिलेंडर भरवाइए? हैं? तो सिलेंडर अब भर नहीं पा रहे हैं। कहाँ से भरे? वो धरो 6 महीना से। 6 महीना से रखा है। हाँ 6 महीना से रखा, पैसा ही नहीं है, कहाँ से भरंग? हाँ। हाँ भाई, 10 किलो गल्ला मिलता है, 5 किलो चावल, 5 किलो गेहूँ, हाँ। तो उसी में खा ले के बेच ले के सिलेंडर भरवा ले। अच्छा, बताइए। ये बताओ, अभी चुनाव है, हाँ। आपको क्या लगता है किसकी सरकार बनने जा रही है? भैया जो गाँव हमारी गाँवदारी दे है, वही में हम दे हैं सब जने। गाँवदारी हम गाँव से अलग सोई है। हाँ। गाँव से अलग विकास पहुंचा कि नहीं पहुंचा? हाँ, विकास कहाँ पहुँचा है? हमको एक कमरा नहीं दिया किसी ने। इतने कमरा आए हैं, सरकार ने इतने कमरा दिए हैं। हाँ। हमको एक कमरा गरीबन को नहीं मिला। हाँ। गरीबन की कोती बड़े बड़े को पेट भर जाते। हाँ। हाँ सही। बड़े बड़ों को मिल जाता है। बड़े बड़े को मिल जाता है। हाँ। गरीब आदमी बैठो ही रहे, वो साला चाहे कैसा भी उल्टा सीधा करके अपने लड़का बच्चा पाले और अपनी छाया बनावे, चाहे पन्नी डाले, चाहे कुछ भी करे। ठीक है, सरकार इतना तो कर सकती है, देख सकती है कि कौन के पास विकास ज्यादा है, कौन के पास नहीं है, कौन के पास बच्चा ज्यादा है, किसके पास नहीं है, तो उसी को सम्मान करना चाहिए, उसी को फायदा पहुंचाना चाहिए, है कि नहीं? गरीब आदमी को जब तुम इतने बड़े सरकार बन गए हो तो गरीबों के लाने बने हो कि बड़े के लाने बने? अच्छा, आपके बगल के गांव में गए थे, कह रहे थे इस सरकार में जो महिलाएं हैं, महिला बहन बेटियां हैं, वो सुरक्षित है। पहले की सरकारों में मतलब बीच से ही बहुत अश्लील हरकत करते थे लड़के जो हुआ करते थे। पहली की सरकार में सर ऐसा है कि पहली की सरकार में इतने ज्यादा परेशान नहीं होते। ठीक है, और अब सरकार बनी है जो नरेंद्र मोदी की, जब से बहुत परेशान है, बच्चा ही बर्बाद है, सब काम भी बर्बाद है। अब 1 साल को लॉकडाउन लगा था तो सब्जी को तरस गए। हाँ, बच्चा नमक में रोटी, नमक नहीं मिला तो अब बताइए, नमक भी नहीं मिलता, नमक भी नहीं मिलता था। रात जाते तो पुलिस डंडा मारत थी। अब देहात में कहाँ से लाई, कहाँ से आ देहात में बताइए? तो बच्चों ने जैसी बनी जैसी अपनी पेट पाले अपने बच्चों को। ठीक है, और इतनी अभी तक नहीं हुआ। हाँ। महिलाओं की बात करते हैं, पहले के महिलाएं बहुत गुंडा हुआ करते थे, महिलाओं को छेड़ा करते थे, अब महिलाएं सुरक्षित हैं। तो महिला सुरक्षित है, महिला के लिए सही करा उनने, पर जो तो करे कि गरीब आदमी खाए का। सुरक्षित है महिलाएं इस सरकार में। हाँ सुरक्षित है। हाँ। तो फिर से सरकार किसकी बनने जा रही है? जो पूरा गांव देगा, पूरा जो गांव देगा उन्हीं की देंगे। आप जिस प्रकार से बीएसपी की बात कर रहे हैं, अब बीएसपी जो सुप्रीमो हो मायावती जी, वो तो 5 साल बिल्कुल दिखी नहीं कहीं। बहुत पार्टी वाले कह रहे हैं, अभी अमित शाह जी कह रहे थे मायावती को तो सर्दी लग गई है। तो देखो ऐसा है, वो लोग तो कहेंगे क्योंकि ये पार्टी नहीं है, ये उनका मूवमेंट था, मिशन था काशीराम जी का, बाबा अम्बेडकर साहब का, जो पिछड़े दलितों, शोषितों, अल्पसंख्यकों के लिए जो इनने बहुत बड़ा, जो बहन जी ने उनके आधार पे काम किया है। तो वो 5 साल दिखे नहीं ना, बोले कि भैया वो तो उनको तो सर्दी लग गई है। नहीं, वो कह सकते हैं। अब ये बताइए, एक समय उमा भारती जी वो झांसी में रैली कर रही थी, पहली बार जब प्रधानमंत्री जी बने, तो उन्होंने कहा था कि हम अगर हमारी केंद्र में सरकार आती है, राज्य में उत्तर प्रदेश में सरकार आती है, तो हम बुंदेलखंड राज्य अलग बनाएंगे। तो अभी तक नहीं बनाया। ये लोग कहते कुछ है, करते हो कुछ लोग है। उनने कहा कि हम 15-15 लाख खाते में पैसे डालेंगे, आज तक आए? बताइए आप। एक और बात कही थी, अच्छे दिन लाएंगे, काला धन वापस आएगा, ऐसे कुछ कहा होता। तो काला धन आया, तो कुछ काला धन कहाँ आया?
और काला काला ही काला कर दिया इन लोगों ने। हाँ। हाँ। अच्छा वो बात करते हैं, चलिए ये तो प्रादेशिक और राज्य की बात हो गई है। और ये जिस प्रकार से सरकारें हैं, आपके क्षेत्र में अभी चुनाव होने वाले हैं विधायकी के, 4 प्रत्याशी हैं, चंद्रवती वर्मा हैं, प्रसन्न भूषण जी हैं, दोबारा से मनीषा अनुरागी जी हैं, कांग्रेस के एक प्रत्याशी हैं। क्या लगता है कौन सा प्रत्याशी बेहतर है? देखो हमारे यहाँ से जो कहने में क्या है, लोग अभी अपने आप को जो पिछड़ी जाति के लोग हैं तो अपने आप को पिछड़ी नहीं मान रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं हम तो बड़े हैं। अरे आप आज जैसे बाबा साहब ने संविधान लिखा था तो आरक्षण के आधार पर वो पिछड़ों को भी मिलता है। बताइए, अब पिछड़ा अपने आप को उनको उल्टा सीधा भी कुछ लोग बोलते हैं, तो ऐसा क्यों है? वो अपने आप को समझते नहीं कि हम पिछड़ा है। तो उम्मीदवार कौन सा बेहतर लगता है? देखो प्रसन्न भैया नया है और पार्टी तौर पे अच्छा काम करेंगे, और लोग भी बताते हैं चाचा स्वभाव से भी बहुत अच्छे रहे हैं। और पहली बात प्रसन्न भैया तो ठीक है, बहन जी ने जो कार्य किया। ये जो आप पत्ते खेल रहे हैं, हाँ। क्यों खेल रहे हैं पत्ते? अब कई टाइम समय व्यतीत कर रहे हैं, क्या करें? समय व्यतीत कर रहे हैं, और कोई काम वाम नहीं है? कोई काम नहीं है। क्या काम दिया है इस सरकार ने? हाँ। हाँ हाँ, कोई काम नहीं दिया। कोई काम नहीं दिया। बताइए क्या करें क्या ना करें। और जो बच्चों की भी है पढ़ाई लिखाई नष्ट कर दी। वृद्धापन पेंशन है जो भी बिल्कुल सब वो कर दिया गया है। हाँ, पेंशन में नहीं मिलती, कुछ नहीं मिलता है सर। हाँ। ये जो पत्ते खेल रहे हैं इससे बच्चे के ऊपर कितना प्रभाव पड़ता है? ये जो पड़ता है, छोटे बच्चे अब ये तो चुनने खाने लायक हो गए, सो चुनने खाएंगे। अच्छा, चुनने खाने लायक हो गए। हाँ। तो आपको अब कहाँ चाहिए जब चुन खा रहे हैं बच्चे? बस अब हमको क्या चाहिए, बैठे बैठे बस समय व्यतीत करना है बस। सरकार किसकी बन रही है? सरकार अब जिसकी बनेगी सो देखा जाएगा। हमें ये पता नहीं, अनपढ़ आदमी है ना। आप किसको बना रहे हैं सर? हम कोई पता नहीं है, हम तो बीएससी में चले आए अपने और उसी में चले जाएंगे। हाँ, बाबा साहब को हाथी को बीएससी में चले आए और चले जाएंगे, चाहे कोई कहीं के जाए। ये बीएससी की बीएसपी अब बताओ, जब पढ़े लिखे नहीं है। अच्छा, पढ़े लिखे नहीं तो कम से कम ये तो जानते हैं कि सरकार किसकी है, पार्टी कौन सी है। यही बीएससी पार्टी। अच्छा, किसानी करते हैं? क्या करते हैं? बस कई किसानी मजदूरी करते। किसानी क्या है? कुछ नहीं है किसानी। हाँ। तो कुछ फायदा वायदा हुआ है सरकार से? भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही। इससे कोई फायदा नहीं हुआ सर, इससे कोई फायदा नहीं हुआ। बस मार गरीबों की एकदम पैसा यहाँ को वहाँ करना है और क्या। चाचा कह रहे हैं जल्दी पत्ता फेंको भैया, लेट हो रहे हैं। सही कह रहे हैं ना? हाथ हिलाकर कह रहे हैं। इनसे बात करते हैं। नाम क्या है दादा आपका? घसीटा जी, थोड़ा ऐसे हो जाइए। हो गए। अभी चुनाव है 20 फरवरी को, किसकी सरकार बनने जा रही है? हमें नहीं बनाने का की। हाँ। ये क्या है? क्या बात, हमारी जब जमीन छीन ली, गरीबों को दी गई है और छीन ली गई है। ये किसने छीन लिया? सरकार ही ने। ये सरकार ने छीन लिया? हाँ। कब लगी? अभी मुकदमा चल रहा। हाँ। तो सरकार ने कहाँ से छीन लिया? कोई दूसरा आदमी होगा जो छीन लेगा? सरकार ने छीनी। हाँ, सरकारी ने दी और सरकार ने छीन ली। हाँ। ये कब दी थी? ये दी थी 84 में। हाँ, इंदिरा की सरकार में। हाँ। कहे चाचा कि भैया हमारी जमीन थी वही छुड़ा ली, तो फिर वोट नहीं देंगे किसी को? नहीं देंगे किसी के। तो कह दो चाहिए के। हाँ। हम कहते हैं। हाँ साहब, हमारा तो कहबो, हमारा तो साफ है कहबो। हमें आपका वोट है, आपका मन होगा तो देंगे। नहीं होगा तो नहीं देंगे। हाँ, जैसे देना हुआ तो किसको देंगे? देंगे जिसका मन में आएगा। हाँ। माहौल किसका चल रहा है? हमें नहीं चल रहा माहौल किसी का, न चलाना। और डेरा गांव में नवयुवक मिले, उनसे बात करते हैं क्या चल रहा है इस गांव में, किसकी बनने जा रही है सरकार, माहौल क्या चल रहा है। नाम क्या है आपका? दिलीप जी, क्या माहौल चल रहा है इस बार? यहाँ सपा का माहौल चल रहा है। सपा की सरकार। वो कह रहे थे भैया सपा तो गुंडों की सरकार है। नहीं तो बीजेपी भी तो गुंडों की सरकार है। ये कैसे बीजेपी गुंडों की सरकार हो गई? अब मनमानी करते हैं वो अपनी। कैसी मनमानी? पुलिस में मनमानी। बताओ, कोई पेपर देने जाता तो वहाँ लाठी चार्ज करते। ये बताओ कि क्या अच्छा किया उनने? ये भाजपा जिस प्रकार से कह रही है हमने रोजगार दिया नवयुवकों को और विकास करवाया, कुछ नहीं दिया। पकौड़ा पकड़ा है उनने और कुछ नहीं दिया। हाँ, और कुछ नहीं दिया। बताओ क्या दिया, क्या रोजगार दिया? रोजगार नहीं मिला, कुछ नहीं मिल रहा है। अच्छा, क्या चुनाव है अभी हाल फिलहाल में? 20 फरवरी का चुनाव है। हाँ। क्या मुद्दे रहने वाले हैं इस बार? यहाँ वही साइकिल चलेगी और साइकिल ही पे वोट देंगे इस बार। एक बात देख लिए हुए, क्या है युवाओं के मुद्दे क्या है? पढ़ाई कॉलेज कोई सुविधा नहीं है। हॉस्पिटल की कोई सुविधा नहीं है, यहाँ पे कोई सुविधा ही नहीं है।
बताओ क्या सुविधा है यहाँ पर हॉस्पिटल तो में? उस प्रकार का विकास हुआ नहीं जिस कुछ प्रकार नहीं से हुआ, यहाँ नहीं हुआ कुछ था। नहीं है। यहाँ दलाली बढ़ी है और कुछ नहीं बढ़ा है। दलाली बढ़ी है, हाँ। सरकार तो कायम तो भैया भ्रष्टाचारी नहीं, जितने- भ्रष्टाचारी जहाँ 100 लगते थे आज वो 500 ले रहे हैं। हाँ। हाँ, भ्रष्टाचारी बढ़ी है यहाँ पर। भैया कह रहे हैं भ्रष्टाचारी बढ़े हैं, इनसे बात करते हैं। नाम क्या है आपका? जसवंत जसवंत जी, क्या सोचते हैं युवा इस बार कहाँ जा रहा है वोट? मोदी बाबा को, मोदी योगी बाबा को। योगी बाबा को। हाँ। भैया कह रहे हैं योगी बाबा को नहीं, अखिलेश बाबा को। भाई वे सपा सरकार के हैं। हाँ। हाँ, तो विरोध कर विरोध करेंगे। आप भाजपा सरकार के हम हैं? भाजपा सरकार क्या के हैं। लगा भाजपा में अच्छा आपको? सब कुछ अच्छा है भाजपा में। क्या क्या अच्छा लगा थोड़ा बता, थोड़े भैया को भी बता, लगे तो नाम क्या है आपका? कमलेश कुमार। कमलेश जी बताइए कहाँ जा रही है इस बार? एसपी में जा रहे, कहाँ जा रहे? एसपी सपा सरकार। हाँ। ये सपा का है पसंद है? पसंद है बस। वहाँ सबका सुनवाई कर दिया। गुंडा राज चल रहा है, पुलिस का राज चल रहा है, हर कछुए में महंगाई बढ़ रही है। हाँ। उसमें तो कहते हैं गुंडा राज चला करता है। सब कोई अब कबड़ाई करते हैं एक दूसरे की। हाँ। हाँ। विकास की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, विकास कितना पहुंचा है? यहाँ कोई बेकार नहीं हो। बाकी जो फील्ड है वो फील्ड और बेच दी इन लोगों ने। जो ग्राउंड है यहाँ पे, ग्राउंड खेल का ग्राउंड था जो 1 बीघा उनने बेच दिया। बताओ, सपा की सरकार आए तो फिर इसको पता चलेगा, बाद में देखेंगे। अभी तो ये कब का ग्राउंड बना हुआ है? अब ये बहुत पुराना ग्राउंड है। यहाँ से चारों कोस से उनने 1-1 बीघा मार दिया। हाँ, अपना अपना बना लिया और बेच दिया। अच्छा। हाँ। ये किसने कर दिया? ये बीजेपी वालों ने करवाया। बीजेपी हाँ, वालों ने हाँ, बिकवाया है। नए लड़के कह रहे हैं कि ये खेल का ग्राउंड था, बीजेपी वालों ने इसको ये जो ग्राउंड है इसको बिकवा दिया और है। हम डीएम साहब को यहाँ गए थे तो वो उल्टे कह रहे थे आपके ऊपर FIR कर देंगे। बताओ, खेल के ग्राउंड की जगह के लिए गए तो वे कह रहे आपके ऊपर FIR कर देंगे। और दूसरे एक किसी के नाम वो 1 बीघा बेच दिया उनने। बीएसपी की। और लोग तो कह रहे हैं कि भैया सपा और भाजपा का टक्कर चल रहा है। भाई हर पार्टी अपना अपना समर्थन देती है ना, कि हम भाजपा कहती है हम बनाएंगे, सपा कहती हम बनाएंगे, तो बीएसपी कहती हम भी बनाएंगे, बीएसपी कहती हम भी बनाएंगे। हम और तो जिस प्रकार से वो मायावती जी पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो अभी तक रैली नहीं किए हैं। तो कहते भैया मायावती को तो सर्दी लग गई है। वो ठीक है, सर्दी लग गई है। भाई विपक्ष तो कह रही है कि मतलब उसको सर्दी लग गई है या कुछ हो गया है, तो वो तो अपने चुप है। चुप है। तो चुप पे काम चल जाता है क्या? काम चुप पे काम चलेगा। भैया अक्टूबर में जो रैली हुई थी लखनऊ में जी, तो शायद देखो प्रधानमंत्री जी है महोबा में आए तो जैसे आंगनबाड़ी वाली हैं, सहायिका है, जो नर्स हैं, सबको आमंत्रित किया। बीएसपी एक ऐसी पार्टी है, चाहे वो लेडीज हो चाहे जनसंघ, सबसे अभी लखनऊ में अक्टूबर में जब रैली हुई तो शायद भाजपा वालों ने प्रधानमंत्री जी की रैली में नहीं इतने लोग आए थे जितने लखनऊ पहुंचे थे वहाँ। तो सबसे बड़ी रैली हुई थी। वे कह रहे आगरा का देख लीजिए आप, गाजियाबाद में देख लीजिए, 1000 के बल्दी लाखों की भीड़ हुई वहाँ। और कह रहे हैं कि ठंड लग गई है। अरे ठंड उनको अब अभी तो जे 50 साल में अभी उखड़े थे, अब गड़ जाएंगे तो 500 साल इनका पता नहीं चलेगा भाजपा वालों का कि कहाँ गए हैं ये लोग। इतना बुरा कर रहे हैं। अब अरे बुरा जब ये बताइए, पार्टी के तौर पे कह रहे हैं कि इनको ठंड लग गई है। अरे ठंड की आपको ठंड लग जाएगी, निकल नहीं रहे लग जाएगी। अरे निकल नहीं, देखो अवस्था के हिसाब से अगर कहे जाए, जैसे कोई लोग कहता है कि बहन जी बोल करके बोलती हैं, मतलब लिख करके बोलती हैं, तो उनको यहाँ जो ये ग्रांड होता है तो ग्रांड में कुछ काफ़ी सालों पहले उनका ऑपरेशन हुआ था, इसलिए वो आमने सामने ज़्यादा तेज़ी में नहीं बोल पाती। तो कई लोग कहते हैं वो तो बोल ही नहीं पाती हैं, वो तो गुनन करती हैं। गुनन नहीं करती हैं वो। अगर पिछड़ा और दलित के हिसाब से सोचा जाए तो वो एक शेरनी है। सैन्य काम कर रहे हैं। हाँ, और काम किया है। अभी तक शांत बैठी रही हैं। अरे नहीं, शांत क्यों बैठी रही है? शांत नहीं बैठी हैं। अब दो ऐसा है, पार्टी का विपक्ष तो होता ही है, चाहे जितना अच्छा काम कर लीजिए आप, उसका विपक्ष होगा। तो विपक्ष का उनका कहना भी कुछ नहीं है। लेकिन अभी इस पंचवर्षीय में हमारी पूर्ण रूप से सरकार आएगी। बीएसपी की सरकार आने वाली है। कुछ नवयुवक हैं, इनसे बात करते हैं। नाम क्या है आपका? मेरा नाम है राजेंद्र कुमार। राजेंद्र कुमार जी, माहौल क्या चल रहा है? युवा क्या सोच रहे हैं? अब माहौल तो हर प्रकार का चल रहा है। देखो
कोई भाजपा को समर्थन दे रहा, कोई बीएसपी को दे रहा, कोई सपा को दे रहा है। तो एक के कहने तो सब कुछ सरकार नहीं बदल सकती, लेकिन जिसका जो मन होता है वो उसको कह सकता है और दे सकता है। आपको क्या लगता तो है? हम तो बीएसपी वाले हैं, बिल्कुल कट्टर बीएसपी। हाँ, कोई काटने वाला नहीं है। और जो बीएसपी ने हमें दिया है वो शायद कोई दे भी नहीं सकता। देखिए बच्चा बच्चा भीम का, बीएसपी का, टीम का। अब ये देखिए कि जैसे भाजपा है, सरकार आई अच्छी है, मानते हैं हम कि अच्छी है कहीं से, लेकिन ये युवा है, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इनकी जड़ ही काट दी जाएगी तो पेड़ पे फल कहाँ से लगेगा? पहले ये बताइए आप। हैं 2 साल हो गए बच्चे के लिए, वो स्कूल नहीं जा पा रहा, हर कहीं चल रहा है, पूरी जनता चल रही है, हर काम चल रहे हैं, दारू के ठेका चल रहे हैं, लेकिन स्कूल बंद है। जो प्रभाव पड़ रहा है उन्हें वहीं से तो वही बंद कर रहे हैं। किसानों को लीजिए, कहीं पे लीजिए, कोई ऐसा विकास नहीं दिख रहा है कि जहाँ पे कोई विकास ऐसा लगे, लेकिन नहीं, बड़े लोगों को लग रहा है। किसानों को दे भी तो रही है सरकार। क्या दे रही है? क्या दे रही है? 10 बीघा का मटर चला गया है 5 लाख का, उसमें 2000 रुपए भी, अब 20,000 रुपए दे रही, क्या दे रही? 2000 रुपए महीना। हमारे पास तो जमीन नहीं है, लेकिन फिर भी हम जमीन के लिए, किसान के लिए बात करते हैं, क्योंकि थोड़ी बहुत है या ना, हमारी ना के बराबर है, लेकिन तो वो तो है। क्या नुकसान हुआ है? अभी ओले चले गए, सारी फसल चली गई, उसमें क्या दे देगी सरकार? 5 लाख का नुकसान हुआ है तो उसमें 5 लाख देगी? नहीं देगी ना। तो कोई हमें ऐसा नहीं लग रहा है। देखो, छोटी बिरादरी हो या कोई भी हो, सब कोई अपना अपना समर्थन अपनी जगह चुन रहा है कि हमारी सरकार वो अच्छी है। अभी भी भाजपा हमें गलत दिख रही, लेकिन उसी में दूसरा कह रहा भाजपा बहुत अच्छी है। और भाजपा किन को अच्छी है? बड़े उद्योगपति है, बड़े बिजनेसमैन है, टीचर लोग हैं, जिनके महीने में आ जानी है सैलरी, उनको क्या तेल 200 रुपए किलो तेल है, डीजल 200 रुपए किलो है, हर चीज में महंगाई है। गैस को बांट तो दिया है बीजेपी ने, अच्छा किया है कि गरीब के घर सिलेंडर बांट दिया, पर वो 300 की जगह 1000 में पहुंचा दिया। उसकी मंजूरी 300 है, 200 का तेल लेगा, वो कहाँ प्याज लेगा, क्या करेगा? महंगाई ज्यादा है, हर कहीं से है, हर कहीं। इसलिए तो हमें बीएसपी लाना है, जिससे हमें सुविधा है हर कहीं से भी। क्या लगता है? जैसे महंगाई मुद्दा रहने वाला है। जैसे भैया ने बताया कि जैसे गैस, आप पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वास्तविक लोग गरीब ना होते तो उन लोगों को निःशुल्क क्यों सिलेंडर दिया जाता? बताइए आप। तो जब गैस सिलेंडर निःशुल्क दिया है आपने, अगर ऐसे भराने वाले वो लोग होते तो क्यों आपका निःशुल्क क्यों लेते? उनके कनेक्शन तो पहले होना चाहिए। अब बताइए। दिनेश कुमार जी, क्या माहौल चल रहा है? किसकी सरकार बनने जा रही है? अरे सरकार तो चाहे बनाएंगे जिसकी उसी की बनेगी। हाँ, किसकी बनाने? बीएसपी की बनाएंगे हम। बीएसपी की क्यों बनाएंगे? बीएसपी की बनाएंगे, बीएसपी में फायदा है। हाँ। भाई भाजपा को देंगे वो विश्वास नहीं मानेंगे, सपा को देंगे वो नहीं मानेंगे। हर जन आदमी हर जनी का वोट डालेंगे जिसमें फायदा है। भाई किसी का भी डाले, कोई विश्वास नहीं मानेगा। हाँ, तो हरजन है आप? हाँ, हरजन। तो कुछ फायदा वायदा हुआ? एक सरकार का नारा है ना, सबका साथ सबका विकास, आपने सुना होगा। सब ओला गिरेगा, कुछ नहीं मिलेगा। वो बात एक नारा नहीं, सबका साथ सबका विकास भाजपा सरकार कर रही है। ना तो हम हिंदू देखते हैं, ना मुस्लिम देखते हैं, ना हाई कास्ट देखते हैं, ना हरिजन देखते हैं, एक समान सबका विकास करते हैं, एक समान अगर कहा जाए तो सबसे ज्यादा अगर जात विपरीतियां जितनी भी फैलाई हैं तो इसी भाजपा सरकार ने केवल एक बीएसपी का नारा था, सब जन हिताय और सब जन सुखाय। तो वास्तविक जो उन्होंने जाति विपरीत कोई काम नहीं किया है, वो है केवल बीएसपी सरकार। और बाकी जितनी सरकारें हैं, आपने अखिलेश की भी सरकार देखी होगी, तो सबसे ज्यादा उनने जितना भी काम बोलता है, लेकिन साथ में उनको लिखना चाहिए जात भी बोलता है। हाँ, अच्छा, जात भी बोलता है। हाँ, आप देखिए जहाँ वो सरकारी चाहे वो कोतवाली हो, चाहे तहसील हो, किसी भी थाने में चले जाइए तो वहाँ वही होगा। भैया कहते हैं सबका साथ सबका विकास की भाजपा ने बोला है, नारा दिया है। हाँ। पर ऐसा करती कहाँ है? योगी जी ने हनुमान जी को दलित बताया है, क्यों? जब इस सबका साथ सबका विकास बताती तो ऐसा क्यों करती हैं? जब अखिलेश जी की सरकार गई है तो उस चेयर को गंगा जल से क्यों धुलवाया? जात पात नहीं है, यही उखाड़ते हैं, यही सब। तो जात पात में यही फैलाया है, जात पात पे यही लड़ाते हैं। हिंदू मुस्लिम का लेके, हिंदू मुस्लिम कोई मतलब नहीं, हिंदू मुस्लिम के साथ साथ भाई भाई है, लेकिन ये ऊपर से करते हैं कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये आतंकवादी है। ये किसानों ने इतने सालों से लड़ाई की है इनने, तो इनके सालों से लड़ाई के बाद इन्हें आतंकवादी बना दिया गया। किसान ही जो अन्नदाता है, सबका भरण पोषण के लिए अन्नदाता का प्रदान करता है, उसी को आतंकवादी बना दिया, जो आतंकवादी खुद हो। खालिस्तानी की बात हुई थी। हाँ बिल्कुल, ये करते हैं यहाँ पे।
ऐसा किया है इनने। तो देखो भाजपा सरकार कोई भी बने, हमारा तो ये काम है कि कोई भी बने जनता के हित का काम करे। देखो हमें अपनी मेहनत करेंगे, खुद खाएंगे, वो इतना खाने के लिए नहीं देगी, लेकिन वो इतना तो काम कर सकती है कि किसी की जैसे लड़की बेटी की सुरक्षा है, नारी की सुरक्षा कहाँ सुरक्षित दिख रही है। अभी 8 ही दिन पहले 12 साल की लड़की 50 साल के बुढ़े ने रेप कर दिया है। आए दिन ये रेप सुनाते हैं, कहाँ है ऐसी सुरक्षा कहीं नहीं है। सरकार कह रही है जो पुरानी सरकारें थी उनमें महिलाएं असुरक्षित थी, उससे ज्यादा इसमें सुरक्षित नहीं है। हाँ बिल्कुल नहीं है। बीएसपी की सरकार के अलावा नारी किसी सरकार में सुरक्षित नहीं है, क्योंकि ये अपना पेट भरते हैं, बस अपने पेट भरने में लगे। हाँ बस बहुजन समाज ये बीएसपी ये है जो सबका देखती है, सबको साथ लेके चलती है। बीएसपी ही ऐसी पार्टी है जो सबको देखती है, सबको करती है, सबके साथ लेके चलती है, वही है बस। ये थे और जी भैया देखो जैसे बताए भाजपा सरकार ने वास्तविक आपको बता दे, जैसे मनीषा जी विधायक थी हमारे राष्ट्र से, तो जो मुस्करा खुर्द में गई थी, तो वहाँ जाने से जो कुछ मनवादी लोग हैं, ब्राह्मण लोग हैं, तो उनके जाने से उनने गंगा जल से वहाँ धुलवाई, वो इलाहाबाद भी ले गए, संगम ले गए मूर्तियों को धुलवाने के लिए। तो ये बताइए भाजपा का विधायक होते हुए भी इन लोगों को ऐसा करना चाहिए? अगर जाति प्रक्रिया ना होती, केवल मैं फिर भी कहना चाहता हूँ बीएसपी केवल मात्र एक ऐसी पार्टी है, हम सबकी हैं, भारत माता एक कुटुंब हमारा है, नस नस में हम बहती सबके एक रक्त की धारा है। कभी भी किसी भी प्रकार, हाँ तो कभी भी है अनेक किंतु एक। वो बीएसपी की पार्टी की बात कर रहे हैं। हाँ बीएसपी की पार्टी की बात कर रहा हूँ कि कभी भी अगर देखिए आप, चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, कोई भी हो, कभी भी उन्होंने किसी भी प्रकार पे आज तक किसी भी विपक्ष में कभी गलत नहीं बोला होगा है। तो मैंने अखिलेश जी की सरकार में देखा, वो जैसे योगी जी कहते हैं लाल टोपी वाले हैं, तो वो बहरूपिया है, और कोई अखिलेश कहता कोई गधा है, कोई नालायक है, प्रधानमंत्री जी को गलत बोलते हैं। तो हम गलत नहीं बोलते, देखो वो हमारे सम्मानीय है, इसलिए हमको सम्मान सहित बोलना चाहिए। क्यों कि हमारे राष्ट्रपति हो या मुख्यमंत्री हो, ऐसी बात नहीं बोलना चाहिए। तो मैं सबसे पहले कहूँगा जय भीम, जय भारत। ये थे ओडेरा गांव के लोग।